दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त भारत का नंबर 1 बल्लेबाज कौन है, तो जवाब होगा भारत का सबसे युवा बल्लेबाज। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, भारत का सबसे युवा बल्लेबाज। मैं बात कर रहा हूं रोहित मैन शर्मा की। जी हां, 37 साल का युवा बल्लेबाज। अब युवा बल्लेबाज मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त रोहित शर्मा जिस तरह से फॉर्म में हैं, जिस तरह से वो अपना खेल दिखा रहे हैं मैदान पर, उससे तो हम यही कहेंगे कि रोहित शर्मा 37 साल के एक युवा बल्लेबाज हैं। और अब ये बात साबित हुई है आईसीसी की जो लेटेस्ट रैंकिंग जारी हुई है। आपको पता ही है कि आईसीसी हर हफ्ते अपनी रैंकिंग अपडेट करता है, और इस हफ्ते आईसीसी ने जब अपनी रैंकिंग जारी की तो उसमें भारत की तरफ से नंबर 1 बल्लेबाज निकले हैं रोहित शर्मा। जी हां, वनडे और टेस्ट दोनों की अगर टॉप 5 रैंकिंग देखी जाए तो दोनों जगह रोहित शर्मा का नाम आता है। अगर टेस्ट की टॉप 5 रैंकिंग में देखें तो रोहित शर्मा यहां 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं, और वनडे की रैंकिंग की बात की जाए तो यहां रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। यानी कि आप मान सकते हैं कि जो वनडे और टेस्ट है उसमें रोहित शर्मा दोनों में जो है टॉप 5 की रैंकिंग में बने हुए हैं। हालांकि और भी बल्लेबाज हैं, लेकिन रोहित शर्मा ही एक ऐसे हैं जो टेस्ट और वनडे दोनों जगह टॉप 5 में हैं। वहीं अगर टी20 की बात करें तो यहां रोहित शर्मा का टॉप 20 खिलाड़ी हैं उनमें भी नाम नहीं आता है, लेकिन क्योंकि वो टी20 से संन्यास ले चुके हैं तो वहां अब वो खेलेंगे भी नहीं, तो वहां की रैंकिंग का अब उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जो टेस्ट है उसकी रैंकिंग की बात की जाए तो रोहित शर्मा टॉप 5 पर है, हालांकि उनसे बिल्कुल पीछे यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली हैं। यानी कि टॉप 10 में टेस्ट में भारत के 3 बल्लेबाज हैं। तो वहीं वनडे की अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो यहां टॉप 5 में ही भारत का जलवा है। रोहित शर्मा यहां दूसरे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं जो कि बहुत समय से हैं। वहीं रोहित शर्मा के बिल्कुल बाद जो है शुभमन गिल और विराट कोहली जो है उनके साथ टॉप 5 में बने हुए हैं। लेकिन रोहित शर्मा जिस तरह से 37 साल की उम्र में भी रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं, टॉप 5 की लिस्ट में उनका नाम आता है, उसके बाद लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये 37 साल का खिलाड़ी नहीं बल्कि इसे 37 साल का युवा खिलाड़ी कहिए। और रोहित शर्मा ने अभी हाल ही फिलहाल में टी20 से संन्यास लिया है, लेकिन टी20 की अगर टीम की रैंकिंग की बात की जाए तो यहां भी टीम नंबर 1 पर वो छोड़कर गए हैं। टी20 में इंडिया की टीम जो है रैंकिंग में नंबर 1 पर है। वनडे में भी टीम इंडिया जो है वो नंबर 1 पर है। वनडे के कप्तान भी रोहित शर्मा ही हैं अभी। और वहीं टेस्ट की बात की जाए तो यहां इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि जो टीम्स की रैंकिंग है उनमें भी भारत का जलवा है। वहीं भारत की अब आगे टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू होने वाली है, बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है। यानी कि यहां रोहित शर्मा के पास अब ये मौका है कि वो टीम को भी नंबर 1 बनाएं और साथ ही साथ खुद भी जो है अपनी रैंकिंग में और सुधार करके और ऊपर जाएं और एक दिन वो नंबर 1 आ जाएं जो प्लेयर रैंकिंग है उनमें और टीम की रैंकिंग में भी। और अगर ऐसा होता है तो वाकई रोहित शर्मा को जो लोग ग्रेट कहते हैं, जो ग्रेट प्लेयर कहते हैं, साथ ही साथ उनको ग्रेट कैप्टन भी कहा जाने लगेगा। हालांकि अभी भी लोग उनको ग्रेट मानते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी जो टीम है वो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर नहीं है, अगर वो कर देते हैं तो वाकई में रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं और रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो जो गेंदबाजी की रैंकिंग है यहां भी काफी सारे जो भारत के प्लेयर हैं उनका जलवा है। टेस्ट रैंकिंग में आर अश्विन नंबर 1 पर हैं, तो वहीं जसप्रीत बुमराह जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। हालांकि वो तीसरे नंबर पर रखे गए हैं, लेकिन उनके और दूसरे नंबर पर जो जोश हेजलवुड है उनके बराबर पॉइंट है, तो दोनों ही दूसरे नंबर पर माने जा सकते हैं। वहीं वनडे में भारत के सिर्फ कुलदीप यादव चौथे नंबर पर हैं, तो वहीं टी20 में टॉप 5 में भारत का कोई भी गेंदबाज नहीं है। वहीं टेस्ट ऑलराउंडर की बात करें तो यहां भी भारतीयों का जलवा है। रविंद्र जडेजा पहले और अश्विन दूसरे नंबर पर हैं। जडेजा तो इतने पॉइंट आगे हैं कि उनके आसपास कोई दिख ही नहीं रहा है टेस्ट ऑलराउंडर में। वहीं ओडीआई और टी20 के ऑलराउंडर रैंकिंग में भारत का कोई भी खिलाड़ी नहीं है। यानी कि ये थी इस हफ्ते जो आईसीसी ने अपनी ताजा रैंकिंग जारी की है,
उसमें, और इसमें से यही बात निकलकर सामने आई है कि भारत के बहुत सारे प्लेयर रैंकिंग में नंबर 1 पर भी हैं या टॉप 10 में हैं या टॉप 5 में हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट में टॉप 5 में रोहित शर्मा हैं, वो भी 37 साल की उम्र में। तो या वाकई में आप कह सकते हैं कि रोहित शर्मा का वनडे और टेस्ट में जो है दबदबा है, और अब आगे अगर वो इसी तरह खेलते रहे तो शायद एक दिन वो टेस्ट और वनडे में नंबर 1 भी बन सकते हैं और दोनों फॉर्मेट में टीम को भी नंबर 1 बना सकते हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा एक दिन खुद और टीम को नंबर 1 बना सकते हैं? आप लोग अपनी राय रोहित शर्मा के बारे में खुलकर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।